हेलो स्टूडेंट, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये कंपटीशन का 0 to स्टैंडर्ड लेवल है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे हम। ये हो गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रमुख योगदान। देखते हैं किस किस चीज़ का प्रमुख योगदान है, यानी कि परमाणु संरचना में। अब देखिए, सबसे पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन देखिए, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर घूमने वाला ऋणावेशित कण है। पर इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु के चारों ओर। ये जैसे कि आपको समझ लीजिए कि ये एटम हो गया, ये एटम है, न्यूक्लियस है। अब एटम के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, यानी इस पे प्लस चार्ज होता है, इसके चारों ओर घूमने वाला ये ऋण आवेशित कण, यानी कि माइनस, इस पे माइनस चार्ज लगा हुआ रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमने वाला ऋण आवेशित कण है। कौन कण है? ऋण आवेशित कण। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे भोर रदरफोर्ड ने क्या कहा था? अब देखिए, भोर रदरफोर्ड ने क्या कहा था? भोर रदरफोर्ड ने परमाणु के, मतलब अब आप देख लीजिए, भोर रदरफोर्ड ने परमाणु में पाए जाने वाले, भोर रदरफोर्ड ने परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड किसकी खोज की थी? परमाणु में पाई जाने वाली नाभिक की खोज की थी। भोर रदरफोर्ड ने परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक की खोज की थी। इनके अनुसार परमाणु के नाभिक में, इनके अनुसार भोर रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के नाभिक में, इनके अनुसार परमाणु के नाभिक में क्या है? धनावेशित कण है। यानी धनावेशित कण किस पे होता है? यानी पॉजिटिव चार्ज। धनावेशित कण का मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोटॉन का प्रतीक होता है, यानी सिंबल। प्रोटॉन पे चार्ज होता है धनावेशित कण। अब देखिए, धनावेशित कण एवं परमाणु का भार निश्चित होता है। अब देखिए, धनावेशित कण और परमाणु का भार निश्चित होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ। भोर रदरफोर्ड ने परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक की खोज की थी। इनके अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण एवं परमाणु का भार निश्चित होता है। समझ गए आप? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका। अब देखिए आगे देखते हैं हम गोल्डस्टीन के बारे में। अब देखिए, जेम्स चैडविक के बारे में देख लेते हैं। भोर रदर के बारे में, जेम्स चैडविक के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। अब देखिए, जेम्स चैडविक ने क्या क्या था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। यह उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक उदासीन कण है जिसमें भार होता है, तथा नाभिक में पाया जाता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, किसके? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब यह उदासीन कण है। यह क्या है? उदासीन कण है जिसमें भार होता है तथा नाभिक में पाया जाता है। तथा किस में पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। सबसे पहले, इससे पहले हम देखे थे भोर रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। न्यूक्लियस में क्या रहता है? हमारा न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है। उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। किस कारण से पॉजिटिव चार्ज रहता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? धनावेशित कण होता है। अब देखिए, परमाणु में फिर से देख लीजिए, भोर रदरफोर्ड में परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक की खोज की थी। परमाणु में पाए जाने वाला नाभिक, कोई एटम है, सपोज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये एटम है, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, इसका खोज किसने किया था? भोर रदरफोर्ड ने किया था। और इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। किस कारण से होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है। इस मैं आगे ये भी बताऊंगी प्रोटॉन की खोज किसने किया था। परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक की खोज की थी। इनके अनुसार परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण एवं परमाणु का भार निश्चित होता है। और परमाणु का भार जो है किस पे निर्भर करता है? ये इस पे, मतलब कि न्यूक्लियस पर निर्भर करता है।
परमाणु का भार निश्चित होता है उसी के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो गया, जैसे कि आप जेम्स चैडविक देख लिए थे, अब देखते हैं कि गोल्डस्टीन ने कैसे खोज की थी प्रोटॉन का, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए गोल्डस्टीन ने सबसे पहले, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, गोल्डस्टीन ने क्या क्या था, गोल्डस्टीन इस तरह से होगा, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक धनावेशित प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक क्या है? धनावेशित कण है जो नाभिक में पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है? जो नाभिक में पाया जाता है। और नाभिक का खोज किसने किया था? बोर रदरफोर्ड ने, जो नाभिक में पाया जाता है। ये हो गया आपका। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जो नाभिक में पाया जाता है। अब नाभिक की खोज किसने की थी, मैं वो बता देता हूँ आपको। नाभिक की खोज किसने की थी, ऐसे ये हो गया। चलिए मैं आप इसको मिटा देता हूँ, आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका। अब मैं कुछ फॉर्मूला दे देता हूँ आपको, आप नहीं भूलेंगे। अब देख लीजिए, जैसे सपोज ये एटम है, ये आप ले लो, एक एटम है, ये क्या है? एटम है। इस पे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये जो न्यूक्लियस है, इसका खोज किया था किसने? वोर रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड लिख देता हूँ, रदरफोर्ड, वोर रदरफोर्ड ने। अब इसके अंदर जो ये प्रोटॉन है, इसका खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हो गया आपका जेम्स चैडविक ने। अब देखिए मैं एक फार्मूला दे देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। जैसे मैं आपको फार्मूला दे देता हूँ यहाँ पे, पेन फार्मूला, PEN। इसके नीचे आ गया आपका GTC। अब देखिए यहाँ पे गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, चैडविक। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आप याद रखो। आप जानते हैं P का मतलब क्या होता है? P से होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन। इस हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, एन से हो गया न्यूट्रॉन, TRON। समझ गए? अब देखिए कभी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, आप पेन फॉर्मूला से आप नीचे याद रखना PEN यानी GTC। P के सीध में क्या है? G है, यानी गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के नीचे क्या है? T है, तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? N के नीचे क्या है? C है, तो चैडविक ने किया था। इस प्रकार से ये एक फॉर्मूला हो गया, आप याद कर लो इसको। आप समझ गए? अब फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का किया था जे थॉमसन ने। अब न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने।
अब नाभिक का खोज किसने किया था? वॉन रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज इसने किया था। और नाभिक पे प्लस चार्ज होता है, क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन के कारण नाभिक पे प्लस चार्ज होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे परमाणु, यहाँ पे आप देख लीजिए, परमाणु में निम्नलिखित फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हो गया। अब इसका कुछ आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन, यह एक इलेक्ट्रॉन क्या है? यह एक ऋणावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमता है और इसका भार होता है 9.11 गुना 10⁻⁻28 ग्राम, जिसे गणना के लिए नग्न माना गया है। फिर से एक बार देख लीजिए, यह एक ऋणावेशित कण होता है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्ष में घूमता है और इसका भार होता है 9.11 गुना 10⁻⁻28 ग्राम, जिसे गणना के लिए नग्न माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला चार्ज होता है 1.67 गुना 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.67 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आप याद रख लो। अब देखिए कूलम हो गया, इसका बड़ा ये हो गया कूलम। अब प्रोटॉन देख लीजिए, अब प्रोटॉन देख लेते हैं। प्रोटॉन, यह धनावेशित कण है। प्रोटॉन क्या है? एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन का क्या है? एक धनावेशित कण होता है जो नाभिक में अवस्थित होता है। कहाँ होता है अवस्थित? नाभिक में अवस्थित होता है। यह इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना अधिक भारी होता है। अब देखिए प्रोटॉन, यह धनावेशित कण है। क्या है प्रोटॉन? यह धनावेशित कण है होता है जो नाभिक में अवस्थित होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यह इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना अधिक भारी होता है। यह प्रोटॉन का भार होता है। यह किसका भार होता है? यह प्रोटॉन का भार होता है। यह प्रोटॉन का भार होता है। अब देखिए 1.007276 AMU होता है। इसमें इसका भार कितना होता है? प्रोटॉन का भार 1.007276 AMU होता है। अब यहाँ पे आगे देखिए, एक AMU बराबर क्या होता है? एक AMU बराबर 1.6735 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। किसी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस कारण से परमाणु उदासीन होता है। अब आपको कभी भी एग्जाम में कहीं पूछा गया था परमाणु किस कारण से उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। किसी परमाणु में, किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका उतना ही अगर प्रोटॉन होगा तो वो परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा, यानी न्यूट्रल होगा। वही यहाँ पे कहा गया, किसी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इस कारण से परमाणु उदासीन होता है। अब देखिए न्यूट्रॉन देख लीजिए। न्यूट्रॉन, यह उदासीन कण होता है। यह क्या होता है? उदासीन कण होता है जो नाभिक में अवस्थित होता है, नाभिक में प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। अब देखिए, यह न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन कण है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है जो नाभिक में अवस्थित होता है। न्यूट्रॉन का भार प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। अब आगे देख लेते हैं इसका। अब देखिए, एक न्यूट्रॉन का भार कितना होता है? 1.008665 AMU। अब देखिए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में अवस्थित होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन किस में अवस्थित होता है? सपोज ये आपका एटम रहा, इसमें ये हो गया आपका न्यूक्लियस, जिस पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। इस पे प्लस का चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। अब इसमें क्या क्या रहता है? P और N रहता है। न्यूट्रॉन साइलेंट रहता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होने के कारण इस न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है। और यही न्यूक्लियस पे एटम का भार निश्चित होता है, निहित होता है।
इसी पे क्या होता है, एटम का भार निहित होता है, एटम का जो होता है भार निहित होता है, इसी पे भार इसी होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का भार नाभिक में अवस्थित होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का भार किस पे होता है, नाभिक में अवस्थित होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, समझ गए आप, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का भार नाभिक में अवस्थित होता है। अब फिर से आपको एक फॉर्मूला क्या था, पेन फार्मूला आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पेन फार्मूला आप याद कर लो इसे, तो आपको ये याद हो जाएगा, PNGTC। PNGTC, P का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन, और P के नीचे में G। तो P प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने। E के नीचे क्या है, T, तो थॉमसन ने किया था। N के नीचे क्या है, C, तो चैडविक ने किया था। इसी प्रकार से, और लास्ट में क्या था आपका, लास्ट में था एक न्यूट्रॉन का भार कितना था, 1.008665, और AMU इतना AMU था। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का मतलब परमाणु के नाभिक में अवस्थित निहित होता है। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में निहित होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है। समझ गए किस प्रकार से। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, वोर रदरफोर्ड ने किया था। इस प्रकार से लिख देता, वोर रदरफोर्ड ने किया था न्यूक्लियस का खोज। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, जी यानी गोल्डस्टीन ने किया था। PEN, पी के नीचे में क्या है, जी, तो गोल्डस्टीन ने किया था। इसी प्रकार से चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन फिर से आपके मोबाइल में आगे आए, ताकि आप नोट बाय नोट पढ़ सकें। इससे रिलेटेड वीडियो मैं आगे लाऊंगा। फिर आप अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, कंपटीशन का। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।